आखिरकार मालती के पिताजी का बयान आ चुका है। विष्णुराज का सजा तय है। इससे पहले मालती के पिताजी ने पहल करके कोशिश कर ली, लेकिन लगातार हम लोग वेट कर रहे थे महादेव चौहान का, लेकिन महादेव चौहान ने मुंह आज तक नहीं खोला। मालती के पिताजी को जवाब देना उचित नहीं समझे, लेकिन उनके टीम में से लगातार वाइट ले रहे हैं इन लोगों का, और यही सवाल यही जवाब कर रहे हैं। क्या 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 समझ में नहीं आता है, किधर से हम शुरू करें, किधर से खत्म करें। मालती के पिताजी अगर कह रहे हैं महादेव चौहान छुड़ाना नहीं चाहता है, तो मालती के पिताजी निकाल देना। जितना सर जी नमस्कार, जितना आसान ये बात बोलना होता है ना, शायद इस चीज को सहना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज को अपने पे गिरा के सोचिए। बात रही मालती बिगड़ेल औलाद थी, तो ये बात बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, भूल मत कीजिएगा, समझ गए। जो लोग हमारे पास कमेंट किए थे उनके लिए ये रिप्लाई था, मालती बिगड़ेल औलाद थी, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग कमेंट इस तरह से किए थे ना, क्षमा कीजिएगा, आपा खो देंगे इस नाम पे, है ना। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मालती के पिताजी का वाइट आया था, वीडियो आया था, उस पर बड़ी खलबली मची हुई थी। खुद से मुंह खोलना उचित नहीं समझे, क्योंकि वो लोग मालती के मैके वाले को ना, मालती के घर वाले को इतनी सी भी नहीं समझते जरूरत, जिसकी जरूरत की 100% है, वो इतनी भी उनकी इज्जत कद्र नहीं करते हैं। बार बार मालती के पिताजी आरोप लगाए कि जब हमने मीटिंग में बुलाया तो वो आए क्यों नहीं, और जब बातें हुई विष्णु को बाहर निकालने की तो उन्होंने हमारे साथ जलील हरकत क्यों किया, ये सवाल है। और शायद आप लोगों को पता होगा, पवन सिंह की भी पहली पत्नी मरी थी ना, तो वो कंप्रोमाइज से ही बचे हुए थे, दादागिरी से नहीं बचे हुए थे, इतना याद रखिएगा। और खुद की अपनी भाभी बीवी की बहन थी। बहुत मशक्कत से काम लिया गया था और लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ईगो के लिए ना, अब ईगो है या अंदर अंदर प्री प्लानिंग कुछ और चल रही है। ऊपर से मुंह से बोला जा रहा है युवराज की भविष्य की बड़ी फिक्र है, तो जनाब महादेव जी आपसे पूछना चाहते हैं, कौन से युवराज की फिक्र है आपको? क्या आपके और ज्योति के आने वाले युवराज उनका फिक्र हो रहा है, या भैया भाभी के युवराज का फिक्र हो रहा है? अब तो हमें आप पे भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है ना। आप जितना भोले भाले दिखने में लगते थे ना, उतना भोले भाले हैं नहीं। आज तक आपने जवाब देना उचित नहीं समझा मालती के पिताजी को, लेकिन ये कैसे कह देते हैं कि 100% लोग जानते हैं कि मालती के पिताजी ही उनको निकाल सकते हैं, तो आप निकलवाएंगे तभी तो। मालती के पिताजी क्यों निकलवाएं? और एक जानकारी ले लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। एक बहस इनके वकील साहब किए थे, मालती खुद से चली गई, उस पर फिर से मालती के पिताजी का फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। और जब तक वो पुराने अंदाज में रहेंगे, पुरानी कहानी को दोहराते रहेंगे, बहुत मुश्किल है विष्णु चौहान को बाहर लाना। इसके लिए कंप्रोमाइज हो सकता था, लेकिन झुक के नतमस्तक होके जो मालती के पिताजी कहते उसको माना जाता 10 लोग के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग उचित नहीं समझते हैं विष्णु चौहान को बाहर लाना। ये सच है कि इनके भाई ही अब नहीं चाहते हैं, इनके घर वाले नहीं चाहते हैं, नहीं तो पहल किए रहते। मालती के पिताजी का फिर से कहना है, जब हमारी बेटी खुद से चली गई तो पंखा टेढ़ा क्यों नहीं हुआ? पंखा के बाद इस रूम से उस रूम में डेड बॉडी क्यों गया, बरामदे में क्यों आया? जब तक वो मामला, वो मसला चलता रहेगा, एविडेंस के साथ मालती के पिताजी इस चीज को पहल कर रहे हैं। कोई हमें नहीं लगता है उन्हें धक्का देके गिरा सकता है। और जो लोग कहते हैं ना, पी के टल्ली होकर के बोलते हैं, नहीं। मालती के पिताजी का कहना हुआ, हम सत्संगी आदमी हैं और वो सत्संग की बात करते हैं। युवराज की भविष्य की चिंता है महादेव जी को। इस पे उनका करारा जवाब आया। और झीक तमाचा भी समझिए पब्लिक को, जो पब्लिक बेवकूफ बन के बैठी हुई है ना, युवराज की भविष्य उसके बाप से जुड़ी है, बाप से जुड़ी है। कुछ टाइम के लिए हम भी
इधर से उधर रास्ता मुद्दा भटक जाते हैं, लेकिन नहीं, मुद्दा भटकने का नहीं है, क्योंकि हम मालती के सपोर्टर हैं, उनके बच्चे के सपोर्टर हैं जी। ये लोग मुद्दा भटकने नहीं देंगे। कौन लोग? महादेव चौहान। ये लोग मुद्दा भटकने नहीं देंगे। सभी अपने अपने मुद्दे पे अड़े रहिए, क्योंकि इन्हें जरूरत नहीं है भाई को निकालने का बाहर, है ना। तो इनका कहना था कि भविष्य रोड पे आएगा, कौन खुशी मना रहा है, छोटी छोटी खुशी मना करके दुनिया वाले को दिखाते हैं, तो आप ही बड़ी बड़ी खुशी क्यों नहीं मना देते हैं। उस बच्चे का आप क्या देते हैं, क्या लेते हैं? कुछ भी तो देखने में नहीं आया, आज तक नहीं आया। जब से मालती जी गई है तब से कुछ भी नहीं देखने को मिला है। ऑनलाइन पैसा ही लगा देते तो शायद आपका वीडियो में युवराज की मौसी बोल देती, लेकिन नहीं। आपको भविष्य की चिंता नहीं है। आपको भविष्य की चिंता यही है, कल के डेट में युवराज आएगा, हमारे कलेजे पे कहीं चढ़ के दाल दरर ना दे। तो ये चिंता आपको बखूबी सताए जा रही है, खाए जा रही है कि कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। क्या करना होगा पता नहीं, आप क्या क्या कर गुजरेंगे। माँ युवराज की मम्मी का घर बना हुआ में ऐसो आराम की जा रही है ना। आपका घर बन रहा है, चलिए भाड़ा तो कहीं रहते तो लगता ना उतना अच्छा घर में। खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप खुद समझदार हैं, पब्लिक हमारी खुद समझदार है। जब भविष्य की चिंता इनको है तो मालती के पिताजी को भी चिंता है या नहीं है वो हम मायने नहीं रखते, लेकिन करारा जवाब तो दे डाला है इनको, पूरी दुनिया को। किसी के हाथ की रोटी कोई छीन सकता है, किसी की हाथ की रोटी कोई छीन सकता है, नसीब की रोटी कोई नहीं ले सकता है। युवराज के नसीब में जो रोटी होगा उसको मिल के रहेगा, और ना उसके नसीब में कोई रोटी घुसेड़ सकता है। तो ये दुनिया का सच है। इस बात पे मालती के पिताजी ने कहा, हम दारूबाज नहीं हैं, हम सत्संगी आदमी हैं, सत्संग की बातें करते हैं। तो अब हम भी जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी पब्लिक को कहना चाहेंगे, देखिए जो गुनाहगार है वो बचे नहीं, अब फिर से उसको सजा मिले तो मिले, ताकि दुनिया को सीख मिले कि हाँ, एक बेटी के बाप से बेटी को छीनना क्या होता है, वो सीख मिले। अगर सजा मिल जाता है तो सीख मिल जाएगा। और दूसरी मालती चौहान, ये हमारा नहीं, मालती के पिताजी का भी कहना है कि दूसरी मालती चौहान इस स्टेट में फिर पैदा न ले। इस स्टेट में या किसी देश में भी अगर मालती के पिताजी आज अड़े हुए हैं तो न जाने कितनी बेटियां सुरक्षित है, कितनी बेटियां के बाप सुरक्षित होंगे, न जाने कितने बेटियां को इंसाफ दिलाएंगे। रूह कांप जाएगी बेटी को प्रताड़ित करने के लिए। और जो सर जी और जो या मैडम जी कमेंट किए थे ना कि मालती अच्छी नहीं थी, पति की इज्जत नहीं करती थी, इसलिए उस ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही करना चाहिए, तो एक बार रूह कांप जाएगी सर जी, मैडम जी, लड़की को प्रताड़ित करने के लिए। ये नहीं थी, वो नहीं थी, मालती के पिताजी मरे नहीं थे, जिंदा थे। आप फैसला के तहत अलग हो सकते थे, एक तरीका से, सलूकत से, बाय जबरन नहीं, है ना। जब आपको रखना नहीं था तो ले जाना नहीं था। बात यहीं पे खत्म है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। जितनी भी बात हमने कही है वीडियो के माध्यम से, अपनी वीडियो बनाई है, ना तो हमारी किसी से दुश्मनी है, ना हम किसी के नात न रिश्तेदार। लेकिन मालती के पिताजी के जुबान को ही हम अपनी जुबान से बयां किए हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आने वाले भविष्य में विष्णु चौहान को सजा होगा? आने वाले भविष्य में वो साबित हो पाएंगे कि गुनाहगार हैं? ये हम नहीं, न्यायालय तय करेगा। लेकिन अब तक जो मालती के पिताजी का बयान आया है उस पर हमने अपनी चर्चा, अपनी राय रखी। आप लोगों की क्या राय है फिलहाल हमारे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।